शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्तितोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्राम् संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्राम् मदालसोल्लापमुवाच पुत्रम् माता मदालसा ने अपने पुत्र को संबोधन करने बैठे, देखो तुम शुद्ध हो। अपने को हम अशुद्ध मानते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को लेकर के, लेकिन जिस समय भी हम अशुद्धि दिख रही है उस समय भी हम शुद्ध हैं। जैसे भगवान भाष्यकार लिखते हैं अपरोक्षानुभूति में, यथैव आत्मा विशुद्धोस्ति, जैसे आत्मा शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता है। और यह शुद्ध हो भाति वही सदा, हमेशा अशुद्ध जैसे मालूम पड़ता है। आकाश नीला दिखता है लेकिन आकाश में रंग नहीं है, दिखने पर भी शुद्ध है। और यथैव जैसे रज्जु में ज्ञानी और अज्ञानी का दृष्टि भेद होती है। अज्ञानी को दिखता है सांप दिखता है, वही रस्सी जहरीला दिखती है, और ज्ञानी को वो जहर से रहित मालूम पड़ता है। तो ठीक इसीलिए बताया भगवान कि जिस समय भी रस्सी में सांप दिख रहा है उसी समय भी वो जहर से मुक्त है। इसलिए शुद्धोसी, वर्तमान काल में वर्तमान भी हम शुद्ध हैं। अपने को कल्पना चाहे क्या करें, स्वप्नों में जैसे हम देखते हैं कोई हम कीचड़ में गिर गए, अपवित्र मालूम होता है, लेकिन उस समय भी हम शुद्ध हैं, अपने खाट पर सोए हुए। दो सत्ता होता है, तीन सत्ता व्यवहार में करते हैं। जैसे प्रातिभाषिक सत्ता है, रस्सी में सांप दिख रहा है ना, जो भ्रम कहते हैं उसको प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। और रस्सी जो व्यावहारिक सत्ता, तो व्यवहार में सत्य मालूम पड़ता है, तो उसमें सांप दिखने पर भी और रस्सी रस्सी ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रातिभाषिक सत्ता अपने व्यावहारिक सत्ता में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। ठीक वैसे पारमार्थिक सत्ता जो है, शुद्ध ब्रह्म में ये सारा संसार कल्पित है। तो पारमार्थिक सत्ता को ये व्यावहारिक सत्ता कुछ नहीं कर सकता है। जिस समय भी दिख रहा है, बंधन दिख रहा है, वो इसीलिए बताए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, वयसी गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सारा। पानी सूख गया तो तालाब थोड़ी कहेंगे, वो ज्ञानते है ना, क्षीण वित्ते कह परिवार, ज्ञानते तत्व कह संसार। तत्व ज्ञान हो गया तो संसार ही नहीं रहता है ना। वही मांडुक्य का बताते हैं ना, न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधको, न मुमुक्षुर न वै मुक्त, इत्येषा परमार्थता। वही वास्तविक सत्य है। तो और जन्म भी कल्पित है ना। धर्मा यह जायन्ते जायन्ते न तो तत्वतः। जितने भी जन्म देख रहे हैं वास्तविक जन्म नहीं है, तो स्वप्न में है। सर्व जन्म देखते हैं बहुत लोग, सारा संसार पैदा हुआ है लेकिन वास्तव में नहीं है। ठीक वैसे जायन्ते न च तत्वतः जन्मो मायोपमं तेषां। सारा जगत का उत्पत्ति कैसे माया जैसे, जैसे जादूगर पैदा कर देता है ना, आदमी पैदा कर देता है, घोड़ा पैदा कर देता है, हाथी पैदा कर देता है। और साच माया न विद्यते। माया मतलब माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको माया कहते हैं। तो वास्तव में ये संसार नहीं है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। तो मोह रूपी जो निद्रा है वो श्रवण मनन निधिध्यासन से त्याग कर दो। तो ये माता ने बताया कि इस समय भी तुम शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, और सारे संसार दोष से रहित हो। दोनों प्रकार शुद्धोऽसि रेतात न तेस्ति नाम, शुद्धोऽसि रेतात न तेस्ति नाम, कृतं हि तत्कल्पनयाधुनैव,
गृहीतामि तत्कल्पनयादुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति पञ्चात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः। तात्मने बेटा तुम शुद्ध हो, अरे वर्तमान काल है, अभी शुद्ध हो, आगे शुद्ध हो गए ऐसे नहीं है, वर्तमान शुद्ध है। ये अपने पुत्र को बता रही है, लेकिन ये हमारे लिए ही है। और न तेस्ति नाम, नाम हमारा नहीं है, नाम वास्तविक जो है दिया जाता है, नाम के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है। आपका जो नाम है, आप चाहे तो 1 करोड़ बार बदल सकते हैं, 5 मिनट लगता है अपना नाम बदलने के लिए। कोर्ट में जाएंगे, एफिडेविट कर देंगे, नाम बदल जाता है। हम जितने इसलिए क्या करते हैं, नाम में आसक्ति होती है ना हमारा, इसलिए जब साधु बनते हैं पहले नाम ही बदल देते हैं, सबका नाम बदल जाता है। आप भी बदल सकते हैं। तो नाम जो है कल्पित है, व्यवहार के लिए किया जाता है। जैसे नंबर देते हैं ना, 7 नंबर खिलाड़ी, 10 नंबर खिलाड़ी बोलते हैं, जैसे 420 बोलते हैं। 420 एक हमारा भारतीय संविधान में ठगी का नाम 420 नंबर है, और दूसरे देश में दूसरा नंबर है। और एक नाम शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एक भाषा में एक शब्द का अर्थ प्रशंसा अर्थ में है, और दूसरे भाषा में वो गाली है। मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो ऐसे बहुत शब्द मिलेगा। हम कैसे बोलते बोलते बोल दिया अपने भाषा में, बोले महाराज क्या बोल रहे हैं। तो नाम से कोई मतलब नहीं है। जो करोड़ी मल कोई आदमी होगा उनके पास, हम देखें इनका नाम लखपति था, वो रसोई करता था आदमी, उसका नाम है लखपति, तो उसके मतलब कुछ नहीं है नाम के साथ। और कोई आदमी का नाम है भिखारी चंद है, तो आदमी तो करोड़पति है वो, तो उसे नाम से कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा कोई नाम नहीं है, व्यवहार के लिए दे दिया जाता है नाम। और तत्कृतम कल्पना से एक नाम दे दिया गया है। और एक देखा 2 भाई थे वहाँ आनंदमय आश्रम में, बड़ा भाई का नाम अनुज है। मैं बोला क्या बात है भाई, छोटे भाई का नाम अनुज होता है बड़े भाई अग्रज होता है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। और बड़े भाई का जो पहले नाम हुआ उसका नाम दे दिया अनुज करके, और छोटे भाई का नाम दूसरा है। मैं बोला ये तो बड़ा होना चाहिए, बोले नहीं नाम तो दे दिए माता लोगों ने। तो ठीक वैसे कल्पना से अधुना माने आज ही तेरा नाम दिया गया है। और पंचात्मकम देह, ये शरीर जो है पांच भूत से बना है। और ये क्या है, हमारा शरीर क्या है, एक चोला है कपड़ा जैसे। 84 लाख शरीर बदलते हैं, 84 लाख किस्म का, और एक शरीर तो करोड़ों बार बदले होंगे। तो जैसे अपने 5 किसी के पास 10 कपड़ा है तो रोज बदलता है, तो उसमें कभी आत्मबुद्धि नहीं होती है। तो पंचात्मकम जो नैवास्यत्वम, तो बोलते हैं पंचात्मकम देहम इदम न ते माने तुम्हारा नहीं है। देखिए 5 ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये माता पिता ने दिए हमको। और इसमें भोजन करते हैं। शरीर में कोई आदमी 100 किलो है तो 70 किलो पानी है, वरुण देवता का अधिकार है इसमें शरीर में। और इसमें 30 किलो करीब पृथ्वी तत्व है, धरती माता की है। और शरीर में जो गर्मी है अग्नि देवता का है, और जो वायु है वायु देवता का है, आकाश जो दिग् देवता है। तो हमारा क्या है बताइए। और तो वास्तव में ये शरीर हमारा नहीं है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है, हम तो बनाए नहीं है। तो ये शरीर हमारा नहीं है। ते माने तुम्हारा इदम देहम न नैवास्य, बोले हम शरीर का भी नहीं है, शरीर का नहीं है, क्योंकि शरीर तो बंद करके फेंक देते हैं ना। शरीर का भी नहीं है। ये शरीर में सारे चीज बदल सकते हैं हम, हाथ पैर कट गया, आंख कान चला गया तो भी हम जिंदा रहते हैं। और हार्ट तक बदल देते हैं, किडनी बदलते हैं, लिवर तक बदल देते हैं। एक स्वामी जी ने बोले मैं लिवर डोनेट किए थे। मैं बोला स्वामी जी लिवर तो एक होता है। बोले स्वामी जी 20% काट के दे देते हैं दूसरे को, वो फिर पूरा हो जाता है, हमारा भी पूरा हो जाता है। तो सारे आंख भी आप डोनेट कर सकते हैं, सारा बदल जाता है। तो हम ये शरीर का भी नहीं है।
ना शरीर हमारा है ना हम शरीर के हैं। शरीर तो जड़ है, उसका कोई होता नहीं है। नैवास्यत्वम, तो रोदिसी कस्य है तो किसी लिए रो रहे हैं। आज तक हजारों करोड़ों शरीर बदल दिए कपड़े जैसे, और क्यों रोना क्यों है? बोले आज तक हम मरे नहीं, इतने शरीर मर गया, मर गए शरीर, तो मरे नहीं। आज हमको कोई मार भी नहीं सकता है, भगवान भी चाहे हमको मार नहीं सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इसीलिए रोने की क्या काम है बोले, है ना? जो भगवान बताए ना, जो गता सोन गता संच नानु शोचंति पंडिता, जो जिंदा है और जिनका शरीर असु मने प्राण चले गए हैं और जिनका है, दोनों के लिए रोते नहीं है। तो बाहर प्राण जो है ये, इसलिए रोने की कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है। नानु शोचंति पंडिता, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति रोते नहीं है, दुख नहीं करते हैं। न वै भवान् रोदिति विश्वजन्मा, न वै भवान् रोदिति विश्वजन्मा, शब्दोऽयमासाद्य महिषसूनुम्, शब्दोऽयमासाद्य महिषसूनुम्, विकल्प्यमानो विविधैः गुणैस्ते, विकल्प्यमानो विविधैः गुणैस्ते, गुणाश्च बहुताः सकलेन्द्रियेषु, गुणाश्च बहुताः। महिष, मही माने पृथ्वी, ईश माने मालिक, मतलब महिष माने राजा, सुनु माने पुत्र, राजपुत्र है राजकुमार, तुम क्यों रोदिति? न वै भवान रोदिति विश्वजन्मा, विश्वजन्मा माने विश्व जिससे उत्पन्न हुआ है। देखिए आत्मज्ञान पूरा पक्का है, कैवल्य उपनिषद में आता है ना? आप तैत्तिरीय में बताया है, तस्मात् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशात् वायु, वायुरग्नि, अग्निराप पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि है, औषधि से अन्न, अन्नात् पुरुष करके सारा प्रपंच आत्मा से उत्पन्न हुआ है। और आप विश्व जन्म तुमसे हुआ है। और कैवल्य उपनिषद का आया है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम जाति तत् ब्रह्मा द्वयमस्म्यहम्। तो वही ब्रह्म तुम हो, तो इसीलिए है विश्व जन्मा। शब्दोऽयम् आसाद्य महिषसूनुम्, बोले आपके जो आवाज आ रही है, रो रहे हो तुम, बोले विकल्प्यमानम विविधैः गुणैस्ते, तो बोलते हैं ये शब्द तुमसे निकल रही है, लेकिन वास्तव में तुम रो नहीं रहे हो। भगवान न वै भगवान रोदिति, आत्मा कभी रो नहीं सकता, इसलिए भगवान माने देखिए आप करते संबोधन कर रहे हैं अपने बेटा को। भगवान तुम माने रो नहीं रहे हो, ये शब्द आपसे निकल रही है। और विकल्प्यमानो विविधैः गुणैस्ते, 3 गुण से सारा प्रपंच है। आप देखिए पंचीकरण होता है, पंचीकरण हो करके ये सारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये हो गया मन, सूक्ष्म शरीर बनता है सत्वगुण से है, और रजोगुण से कर्मेंद्रिय बनते हैं, और आपका तमोगुण से सारा प्रपंच बनता है, जड़ प्रकृति। और बताए ये विकल्प्यमान, तीनों गुण में आरोपित है सारा संसार। और विकल्प्यमानो विविधैः गुणैस्ते, गुणाश्च भूता, जितने भी गुण है भूत संबंधी है। भूत संबंधी 5 भूत से बना हुआ है, पंचभूत का 3 गुण से सकलेन्द्रियेषु, जितने भी इंद्रियां हैं और जितने प्रकृति है, आपका शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब गुणों का विकार है। अब तुम क्यों रो रहे हो? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो दृश्य होता है, दृश्य के नष्ट होने से, जैसे घटद्रष्टा है ना, ये वाक्य वृत्ति का है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं घटद्रष्टा घटात् भिन्नम् सर्वथा न घटो यथा देहद्रष्टा तथा देहो नाहम इति अवधारय। ये घड़े को देखने वाला, मिट्टी का घड़ा हो चाहे सोने का घड़ा हो, उसको देखने वाला हमेशा अलग होता है। ठीक वैसे देहद्रष्टा, देह को जानते हैं, पंचकोश को जानते हैं, देहद्रष्टा तथा देह नाहम इति अवधारय, मैं देह नहीं हूं ऐसे निश्चय कीजिए। तो इसीलिए
इससे सकल इंद्रियों और ये सब पंच भौतिक है, इसलिए हम नहीं हो सकते हैं, ये सब तुम नहीं हो सकते हो। भूतानि भूतै परिदुर्बलानि, भूतानि भूतै परिदुर्बलानि, वृत्तिं समायान्ति यथेह पुंसः, अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात्, अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात्, न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः, न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः। भूतानि भूते, ये पांच भूत से एक भूत से दूसरे भूत बढ़ता है, नष्ट होता है। ये मिट्टी है, मिट्टी पानी आया तो पानी में बह जाता है, और पानी है जल है, अग्नि आया तो सूख जाता है, और अग्नि है, अग्नि तो पानी डालते हैं वो बुझ जाता है। ये सब कमजोर है। वायु है, वायु भी पवित्र पवित्र हो जाता है, और प्रदूषण भी हो जाता है। एक भूत के द्वारा ये दुर्बल है, कमजोर है, उत्पत्ति नाशवादे हैं, विकारी हैं। और क्या है, ये सारे भूत से परिदुर्बलानि वृद्धिं समायाति तथैव, बढ़ते हैं। एक भूत से दूसरे भूत बढ़ता है, जैसे भोजन किए, पानी पिए और शरीर बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ गया। और वृद्धिं समायाति यथैव पुंसः, पुरुष में ये शरीर बढ़ता है भूतों से। कैसे बोले, अन्नाम्बुपानादि, अन्न माने भोजन करते हैं, अम्बु माने जल, अन्न जल आदि के द्वारा बढ़ते हैं। लेकिन ये शरीर बढ़ने से हम बढ़ते नहीं हैं। जैसे इसको कहते हैं, जैसे कपड़ा है, तो सफेद कपड़ा है, कोई सफेद कपड़ा पहनता है, उसमें रंग लगा दिए, लाल हो गया कपड़ा, तो पहनने वाला को क्या फर्क पड़ता है। ठीक वैसे शरीर में 6 भाविकार होता है ना, जातस्य है ना, अजायते मृत्यते आदि, शरीर में बढ़ता है 6 भाविकार हुआ, उसका दृष्टा मैं हूँ। लेकिन इसके द्वारा वृद्धि होने पर भी न तेस्ति हानि, तो जो इसको चोला को पहनता है उसका कोई हानि न वृद्धि होती है। ओम तत्सत। महाराज जी ने मदारसा में ये बताया, नैव अस्य त्वं रोदिसी कस्य हेतोः, हे पुत्र तुम क्यों रो रहे हो।